हर हर महादेव। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा बस से कैसे करें? अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि आपको उसमें कितना दिन लगेगा, कितना आपका खर्चा आएगा, तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, 22 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है और आप में से काफी लोग हैं जो केवल 2 धाम जाना चाहते हैं, यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ। और आपको ये पता करना है कि आपको कहाँ आना होगा और आपके कितने दिन लगने वाले हैं, टोटल आपका कितना खर्चा इसमें आने वाला है। तो देखिए, आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। अगर आप बाय ट्रेन या बस या फिर कार के माध्यम से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। अगर आप बाय प्लेन से आ रहे हैं तो फिर आपको देहरादून आने के बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। और काफ़ी लोग हैं जो बस के माध्यम से ही यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि जो गाड़ी है फिर गाड़ी उनको पर डे के हिसाब से मिलती है। और वैसे तो नॉर्मल देखिए 5 दिन हमारे यात्रा के दौरान लग जाते हैं, लेकिन अगर कहीं आप जाम में फंस गए या फिर कहीं आपने एक एक्स्ट्रा दिन बिता दिया तो फिर आपके दिन भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको यात्रा बता रहा हूँ वो बस के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको बस से कहाँ जाना है, कहाँ स्टे करना है और आपका कितना टाइम वहाँ लगने वाला है। तो देखिए, आपको हरिद्वार से सबसे पहले केदारनाथ धाम जाना होगा और उसके बाद फिर आपको केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जाना होगा। हरिद्वार से बस मॉर्निंग में चलती है, 5 बजे बस चलती है, जो कि सोनप्रयाग आपको उतारेगी। बस की बुकिंग आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप अपनी हरिद्वार से केदारनाथ की बस बुक कर सकते हैं और फिर सोनप्रयाग से अपना बद्रीनाथ की बस बुक कर सकते हैं और फिर बद्रीनाथ से हरिद्वार की बस आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पूरे अपने दिन को समझ लेते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कितना खर्चा हमारा आने वाला है। देखिए, हरिद्वार से जो आपकी सोनप्रयाग की बस है उसका आप 900 रुपये और 1000 रुपये के बीच मान के चलिए, अगर आप ऑनलाइन करते हैं। अगर आप ऑफलाइन करेंगे थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑनलाइन सारी बुकिंग फुल हो जाती है। फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जो हरिद्वार आके ही बस बुक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से जो बस चलती है मॉर्निंग में चलती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो हरिद्वार से आपको सबसे पहले सोनप्रयाग जाना है। बस आपकी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे चलती है और शाम को लगभग आपको 3 या 4 बजे के आसपास वो आपको सोनप्रयाग उतार देगी। तो जो आपका पहला स्टे होने वाला है या तो वो सोनप्रयाग होगा या फिर आप चाहें तो गौरीकुंड भी जा सकते हैं। वैसे आपको अगले दिन गौरीकुंड ही जाना है तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा, आप गौरीकुंड जाके ही नाइट स्टे करिए। तो देखिए, गौरीकुंड में GA के रूम अवेलेबल हैं। जो बाकी वहाँ के होटल होते हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। हालांकि अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको बेड वहाँ बहुत आराम से मिल जाएगा, जिसका प्राइस आप 300 से 500 रुपये के बीच मान के चलिए। तो मैं 300 रुपये ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में गया था तो मैं सोनप्रयाग रुका था और वहाँ मैंने 300 रुपये बैठ के दिए थे। तो आपका एक स्टे सोनप्रयाग या गौरीकुंड हो गया, जिसमें आपका 300 रुपये का चार्ज लगा। और आपका जो बस का प्राइस है वो मैं 900 रुपये मान के चल रहा हूँ। जो बस के प्राइस है देखिए अप डाउन होते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं 900 रुपये मान के चल रहा हूँ। तो हमारा हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो बस का प्राइस है वो हमारा 900 रुपये हो गया। और हम सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड स्टे किया हमने, 300 रुपये हमारा वो हो गया। उसके बाद हम अगले दिन सुबह मॉर्निंग में केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। गौरीकुंड से जो केदारनाथ की दूरी है लगभग 18 किलोमीटर है और आपको पैदल जाने में कम से कम 8-9 घंटे लग जाते हैं। तो आप जितना जल्दी निकले उतना बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि फिर जब धूप निकल जाती है तो फिर चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा, आप जितना जल्दी अपनी यात्रा शुरू करें उतना अच्छा रहेगा। मैं जब अपनी यात्रा शुरू करता हूँ तो मैं 3 या 4 बजे अपनी यात्रा शुरू कर देता हूँ और लगभग 11-12 बजे के आसपास में केदारनाथ धाम पहुँच जाता हूँ। तो आप भी अपनी यात्रा शुरू करिए और फिर केदारनाथ धाम जब आप पहुँचेंगे अपना फिर एक स्टे आपको केदारनाथ धाम करना होगा। केदारनाथ धाम में देखिए आपको टेंट भी मिल जाते हैं, GA के रूम भी मिल जाते हैं पर बेड के हिसाब से। और अगर आप वहाँ होटल या लॉज वगैरह में, धर्मशाला वगैरह में रुकना चाहते हैं तो उनका प्राइस थोड़ा हाई होता है। तो फिलहाल मैं टेंट का प्राइस आपको बता रहा हूँ, जो कि 500 रुपये होता है। आपको 500 रुपये में टेंट आराम से मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आप सेम डे या फिर ऑनलाइन पहले से ही करके रख सकते हैं।
दूसरा दिन हमारा केदारनाथ धाम हो गया। हमने नाइट स्टे किया, शाम की आरती देखी, सुबह मॉर्निंग की पूजा की और फिर हम अगले दिन केदारनाथ धाम से नीचे वापसी आ गए। तो केदारनाथ धाम से वापसी आने के बाद फिर आपको अगला स्टे सोनप्रयाग करना होगा। आप भले ही कितने बजे आए, आपको एक स्टे करना ही होगा, क्योंकि जो सोनप्रयाग से बस चलती है मॉर्निंग में 5 बजे बस चलती है, गिनी चुनी 2 या 3 बसें होती हैं जो कि 5 बजे चल के आपको लगभग शाम के 5 बजे बद्रीनाथ उतारती है। तो अगले दिन जब आप केदारनाथ धाम से नीचे आएंगे तो आपका तीसरे दिन का स्टे सोनप्रयाग में होगा। और फिर सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आपको वही 300 रुपये खर्च करने हैं पर बेड के हिसाब से। और फिर अगले दिन आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की बस मिल जाएगी, जिसकी बुकिंग आप मेरे माध्यम से करा सकते हैं और उसका प्राइस भी हाई होता है। तो 1000 रुपये आप मान के चलिए, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की जो बस का प्राइस है 1000 रुपये। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको इतना ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप मेरे माध्यम से करते तो मैं आपको थोड़ा कम प्राइस पे बद्रीनाथ धाम की बस बुक करके दे दूंगा। तो फिलहाल हम बस का 1000 रुपये मान के चल रहे हैं। सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की बस है सुबह 5 बजे चलेगी और आपको शाम को 5 या 5:30 बजे बद्रीनाथ उतार देगी। तो चौथे दिन आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप शाम की आरती देखिए, दर्शन करना चाहे दर्शन करिए। फिर आपका एक नाइट स्टे बद्रीनाथ धाम में होगा। बद्रीनाथ धाम में भी आपको बहुत ही आराम से 300 से 500 के बीच में सिंगल बेड या पर बेड के हिसाब से रुकने की जगह मिल जाएगी, जहां आप बहुत आराम से नाइट स्टे कर सकते हैं। और देखिए जो बद्रीनाथ से बस चलती है हरिद्वार के लिए, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे बस चलती है। तो आप कोशिश करिए जिस दिन आप पहुंचे उसी दिन आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लीजिए, या फिर अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं तो आप फिर रुक सकते हैं। लेकिन ये प्लान मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें रुकना नहीं है, वो फिर उसी दिन वापस आना चाहते हैं, यानी अगले दिन वापस आना चाहते हैं। तो 5वें दिन आप सुबह मॉर्निंग में बद्रीनाथ से हरिद्वार की बस में बैठिए और बद्रीनाथ से हरिद्वार आने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। 5 बजे बस चलेगी और शाम को 5 बजे बस आपको उतार देगी। तो देखिए टोटल इसमें आपके 5 दिन लगे हैं। और जो बद्रीनाथ से हरिद्वार का किराया है वो भी आप 1000 रुपये मान के चलिए। हालांकि आप मेरे माध्यम से कराएंगे मैं आपको थोड़ा कम में करके दे दूंगा, लेकिन मैं फिर भी 1000 रुपये मान के चल रहा हूँ। तो टोटल आपके जो खर्चे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कितने खर्चे आपके यहाँ लग रहे हैं, बस का कितना खर्चा लग रहा है और वहाँ रुकने का कितना खर्चा लग रहा है। बाकी देखिए इससे मैंने कोई खाने पीने के खर्चे नहीं जोड़े। खाने पीने के खर्चे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा आपका यहाँ लगने वाला है। तो टोटल खर्चे मैंने आपको दिखा दिए हैं और आपको ये भी बता दिया कि आपकी जो यात्रा है कितने दिन में पूरी हो सकती है। आप एक दिन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि वहाँ माना वगैरह भी आप घूम सकते हैं। वहाँ घूमने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आप चाहें तो जिस दिन जाएंगे उस दिन भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम होता है, दिन काफ़ी लंबे होते हैं। तो आपको वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा जो 2 धाम की यात्रा बस के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।